भाई 10:15 हो चुके हैं और भूख भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। गुमशुदा, नाम ललित ओझा, उम्र 30 साल, 5/11, रंग गोरा, जोधपुर राजस्थान। बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। भाई 1 लाख रुपए कमा लो अगर इन भाई को कहीं देखा है। ये ऋषिकेश हरिद्वार में आके ही खो गए हैं। तो ऐसे बहुत आते हैं, अनगिनत। आप कभी भी ऋषिकेश आएंगे तो इस तरह के पोस्टर आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आके लोग बहुत खो जाते हैं। किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, आनंद लोक अक्रॉस द गंगा, फ्रेश मील एंड ऑर्गेनिक सलाद @ आनंद लोक। कौन है आनंद लोक वाले? ये ओसो वाले तो नहीं है? नहीं, वो नहीं होंगे। देखो इन्होंने अपनी सब्जियां उगाई हुई है, मतलब सलाद उगाई हुई है बेसिकली, और वशिष्ठ केव के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ से। हाँ समझ गया मैं, ये ओसो वाले नहीं है, ये वशिष्ठ गुफा के पास है। ये तो काफ़ी आगे हैं भाई, यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और शिवपुरी से काफ़ी आगे हैं ये। और किसी को भाई इस तरह का खाना खाना हो, सलाद वगैरह वाला, ये वशिष्ठ गुफा के पास जा सकता है। ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। किसी को आर्ट फेस्टिवल में जाना है जो कि 13 से 15 जनवरी के बीच होने वाला है, तो रिवर साइड म्यूज़िक फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल, फोक एंड मिस्टिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया, तो इसको ज्वाइन कर सकता है। 10-20 पे धूप आई है फाइनली। अब पता नहीं ये रहेगी या चली जाएगी। मंदिरों की सफाई हो रही है। ये ले लिया? कितने का दिया उसने? 50 का। बिल्कुल ऐसा ही जैसा मेरे पास है। लो, वैसे 40 का देता हूँ अगर उसको, दूसरे वाले पे। इसने 50 का दिया है। हनुमान जी का मंदिर है, लोग आते हैं यहाँ पे, अपने आप टीका लगा लेते हैं यहाँ से, सिंदूर। ऋषिकेश की पहचान, रास्ते पे खड़ी हुई गाय, बैल, और इस तरफ चलते हैं अभी। ऋषिकेश का क्राउड, एक तरफ साधु मिलेंगे तो एक तरफ फॉरेनर मिलेंगे चलते हुए, तो ये पहचान है ऋषिकेश की। और मांगने वाले भी बहुत हैं। तो सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट वाले यही हैं, गीता भवन की मिठाई दुकान। शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ है, तेल से निर्मित नमकीन। चलो इस पर कुछ खाते हैं, आ जाओ आ जाओ। जो भी कुछ है यहीं पे ही है। तो भाई ये पूरी सब्जी 25 रुपये में है, ये मसाला पूरी 30 रुपये में है, जलेबी 260 रुपये किलो। खिचड़ी भी खा सकते हैं किसी को खिचड़ी खानी है। और भाई मैं तो कचौरी लूँगा, कचौरी काफ़ी अच्छी लगती है इनकी। तो ठीक है, ये है भाई अपना ब्रेकफास्ट। लो ठीक है, आ गई। तो मौसा जी तो भाई यही खाएंगे, सिर्फ एक ये नमकीन है, एक ये नमकीन है। मैंने कहा चलो, कह रहे मैं नहीं खाऊंगा चिकना बिल्कुल। मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट तो हो गया है, वापस चलते हैं राम झूला बीच पे, क्योंकि धूप निकल चुकी है अच्छी खासी। तो अभी थोड़ा सा उधर ही चलते हैं, कुछ देर बैठेंगे आराम से, 1-2 घंटा। जिस तरह से कुत्ते बैठे हैं इस तरह से बैठना है मैं। हम भी 3 है, ये भी 3 है। ये क्या खुल रहा है ऊपर? कैफे ऊपर क्या खुलेगा पता है? पता नहीं, उनसे पता करिए। मुझे लग रहा है वो होगा कैफे वगैरह, कुछ रेस्टोरेंट। बढ़िया है भाई, यार राम झूला क्रॉस करते कितना बड़ा कुछ ओपन होने वाला है भाई। राफ्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, कितना बेहतरीन माहौल। अब निकल के आया ना, देख सूरज में कितना प्यारा लग रहा है रिवर गंगा। और ये कितना प्यारा घाट है। और चिड़िया बैठी हुई है भाई, वही वाली जो पूंछ उठाती रहती बार बार। ये देखो, देखो भाई यहाँ पे सुबह होते ही किस तरह से चारा लेके घूम रहे हैं भैया। थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये देखो, इसको खिला दिया, खुश होगी। ले तू ये खा ले, नमकीन भी खा ले। अरे खा ले, नहीं खाना। अब चलो बीच पे आ गए, रामझूला बीच पे। अब थोड़ी देर यही बैठ, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तो ये गीला हो रखा ना रेत, तो इसलिए मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। गंगा किनारे ही कुटिया बना रखी है और बाड़े से प्रोटेक्ट की हुई है। बढ़िया है भाई। बस देखो, या तो इतने गरीब बन जाओ कि गंगा किनारे तुम्हारा कुटिया से हो, या फिर इतने बड़े बन जाओ कि गंगा किनारे वो लेमन ट्री खुला हुआ है उसमें रुको। सिर्फ 2 ही जने गंगा किनारे पोस्ट लोकेशन में रुकते हैं। कैसी लोकेशन है? बढ़िया है ना? ये है असली जगह घूमने की, बिल्कुल प्योर रहता है गंगा का। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर ना धूप में अपना आसन लगा लेंगे। ये दूसरे तरह की चिड़िया है। चिड़िया के जानकार बताओ भाई। किस की या प्रजाति?
कॉर्बेट और राजा जी में जाके पग मार्क बहुत देखे हैं टाइगर के। ये चिड़िया के भी मार्क देख लो भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से गई है पूरा ऐसे ऐसे गई है, बहुत दूर तक दिख रहे हैं भाई। मज़ा आ रहा देखने में, अलग ही है। क्या शांत माहौल है। आज थर्सडे है, टूरिस्ट बहुत कम है। सर्दियों का मौसम में पीक पे सर्दियाँ हैं। आप कभी विंटर में आएंगे, वीकडेज़ में आएंगे दिसंबर जनवरी में, तो इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड पे आएंगे तो थोड़ा बहुत भीड़ रहेगी, फिर आपको पार्किंग की भी दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वीकडेज़ में आइए, सर्दियों में आइए, इस तरह का आनंद लीजिए। अभी हम अपने साथ योगा मैट लाए हैं, उसको बिछाएंगे और बहुत देर तक सोएंगे। हमें वो जगह मिल गई है जिसका हमें इंतज़ार था। ये सबसे अनुकूल है हमारे लिए, सबसे बेस्ट है ये। और सामने रिवर गंगा बहुत बढ़िया। चलो, एक हो रही है, 2 आदमियों के लिए बेस्ट है, बढ़िया है। उसी मोल से ले रखी क्या ये? अब ना जो बिछ गया उसे छेड़ियो ना, क्योंकि नीचे तो लग गया रेत। अब इसे जैसे एक बार बिछाओगे, बस एक ही बार बिछा लियो और पड़ जाइए बिछाते ही। राम राम जी, राम राम। आपने यहाँ बनाया हुआ बसेरा कब से? अभी काफ़ी दिनों से है, लेकिन ये ना झोपड़ी सही से नहीं बनी थी, इसके लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे। पर ये तो पुलिस वाले हटवा देंगे आपको। हाँ, जब हटा लेंगे तो अपना पेड़े पे सो जाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ तो लगा नहीं देते, वो तो टूरिस्ट कम आ रहे हैं इस वजह से। ये ना सारी चीज़ों से मोह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मोह में फिर आदमी दुखी होता है। यह बात तो मैं ना घने दिन तक पढ़ाऊंगी। क्या रहा था मैं रात में, वही बात यह मिली अच्छा। जो रात में कह रहा था। जो ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा ना ऋषिकेश में, नहीं ये तो है, वो कहीं नहीं मिलने का। फिर वही बात है, जो बात मैं रात बता रहा था वो बात इन्होंने कह दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम। चलो भाई, थोड़ा सा आपको रिवर गंगा दिखा देता हूँ। भाई फील करो इसको, गंगा मैया को। साल का सबसे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर है, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन में बारिश हो जाएगी, 5-6 दिन में, तो फिर थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा। जय गंगा मैया। वाह, बहुत शांति, क्या क्लियर वाटर है। पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होता गंगा मैया का। ये पता कैसा पानी होता है? गर्मियों में और ठंडा, सर्दियों में कम। जब भी तो राफ्टिंग कर लेते हैं लोग, इतना दिक्कत नहीं आती है। कितना क्लियर है यार, ये देखो ना कितना क्लियर है। मुझे तो मन कर रहा है बस यहीं पे थोड़ा आपको यही दिखाता रहूं। मुझे याद आ जाता है यार वो, जब जॉनी भाई संदीप के साथ में रहा हूँ तो इसको मैंने फुल एंजॉय किया है। 3 महीने में यहाँ रहा, मानसून का समय था, मैं इसमें नंगे पैर भागता था, खेलते थे, दौड़ते थे, सारे काम किए हुए भाई, बहुत मज़ा आता है। करेक्ट 11 बज गए, बस अब तो मैं रिलैक्स करता हूँ, सोता हूँ थोड़ी देर। इस शहर की एक खास बात और बता दूँ आपको। देखो, हम सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं, और अगर मैं किसी और शहर में जाता तो ये चिंता होती कि कहाँ आराम करेंगे, कहाँ लेटेंगे, होटल लेना पड़ता ना। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप रिवर गंगा है, और गंगा मैया आराम से आपको मौका देती है। अपनी चटाई बिछाओ, योगा मैट बिछाओ और सो जाओ। 1 घंटा 2 घंटा कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि सब लोग ही बैठे रहते हैं यहाँ पे, पिकनिक करने आते हैं, सब लोग रिलैक्स करते हैं, लेटते हैं। अभी मैं मान लो अब किसी और शहर जाते, देहरादून जाता घूमने, मसूरी जाता, ऐसा लोकेशन और ऐसी जगह मिलती ही नहीं है कि आप लेट जाओ। सब लोग टोकते हैं, भाई यहाँ क्यों लेटे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये शहर बिल्कुल अलग है। हवा चल रही है इसलिए कैप पहन ली मैंने तो भाई यहाँ पे लेटे हुए थॉट आ रहे हैं, थॉट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। भारत का इतना पावरफुल शहर है ये ऋषिकेश कि यहाँ पे लोग विला बनाते हैं और 80,000 रुपये पर नाइट पे देते हैं। क्या ये देहरादून में चल सकता है या कहीं और भी चल सकता है? इवन दिल्ली में भी नहीं चल सकता भाई। होते हैं लेकिन भाई वो अलग ही चीज़ होती है। फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो रही है, धूप तो निकल चुकी है लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज, और मुझे वैसे ही जुकाम हो रखा है। ओह, क्या करें। ठीक है, अब ठीक है, इस तरह से ठीक है। और भाई पता है, यहाँ पे एक सिर्फ सेम इसी जगह पे मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी ऑस्ट्रिया से, तो वो पियानो बजाती थी, और एक अमेरिका से थी फ्रेंड टोरी, और तो हम आए थे। और जो ऑस्ट्रिया से फ्रेंड थी उसका नाम था एप्रो, और एक यूएसए से थी उसका नाम था टोरी। तो हम यहाँ पे, वो पियानो बजाती थी, पियानो बजाने आए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ भाई, मैंने गोल्ड की रिंग्स पहनी थी 2। एक साधु के भेष में, पता नहीं तांत्रिक था कौन था, वो बहुत देर से मुझे देख रहा।
उसने पता नहीं क्या किया यार, एक अंगूठी गायब कर दी पूरी। मुझसे अंगूठी कभी खोती नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है। ना तो अंगूठी, ना मोबाइल, ना पर्स, ना पैसे कभी मतलब उससे खोए ही नहीं है, ना खोते हैं। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। और भाई उसने अंगूठी गायब कर दी एक। और मैं फिर परमार्थ निकेतन की आरती में गया, वहाँ देखा तो मेरे हाथ से अंगूठी गायब थी। मैं समझ गया भाई ये मेरे साथ हादसा हो चुका है और उस आदमी ने अंगूठी गायब कर दी। तो ऐसे भी हादसे हो जाते हैं। वो दिन मुझे भी याद है। फिर मैंने वो दूसरी वाली अंगूठी भी गोल्ड की फिर रख दी घर पे निकाल के। मैंने कहा यार इसको भी नहीं पहनते, पहनेंगे तो 2 पहनेंगे, एक तो पहननी नहीं है, अजीब सी लगती है। मेरे ऊपर 3-4 चील मंडरा रही है। तो मौसा जी तो चने खाएंगे अब, इन्होंने कुछ नहीं खाया, और जो खाया 2 दिन बाद उल्टी करी सब निकल गया। मैंने कहा भूख लग रही होगी बहुत ज़्यादा। भाई 11:15 हो रहे हैं और 45 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे, लेकिन हवा नहीं रुक रही है। हवा लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही लेकिन मेरे को ये हवा। अब ये हवा रुके तो यहाँ बैठने में मज़ा आए धूप में। अब धूप तो निकल चुकी है लेकिन हवा लगातार चल रही है ठंडी ठंडी। देखते थोड़ी बहुत और देर इंतज़ार करते हैं, ऐसे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझे तो वैसे ही जुकाम हो रखा है। राफ्ट भी चलनी चालू हो गई है, वोरी राफ्टिंग। एक बंदा मिला 300 रुपये में करवा रहा, ब्रह्मपुरी से, शिवपुरी से, कह रहा 12 किलोमीटर की 300 रुपये में। फिर कह रहा 250 रुपये में आ जाओ भैया, 250 रुपये में आ जाओ। मैंने कहा गजब हो यार तुम भी। तो राफ्टिंग चालू हो चुकी है क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है ना, ऑफ सीजन चल रहा है। अब तक तो पता है एक तो वीकडे है और ठंड में कोई कर नहीं रहा, वरना मानसून में तो टाइम ही नहीं भाई, भाव बढ़ जाते हैं। मैंने 1000 रुपये में भी राफ्टिंग की है, मैंने 2000 रुपये में भी राफ्टिंग की है, 2000 रुपये पर पर्सन पे भी राफ्टिंग की हुई है मैंने। इतने भाव बढ़ जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं ये लोग। अप्रैल की 1 तारीख को यूनियन बना लेते हैं, फिर वो यूनियन थोड़े दिन में टूट जाती है इनकी। इतने गंदे लोग हैं ये। और पता यूनियन भी इनकी एक नहीं बनती, 3-4 बनती है। मतलब नदी के उस तरफ की दूसरी यूनियन है, नदी के इस तरफ की दूसरी यूनियन है, और कोई किधर कोई किधर, और ऐसा शोषण करते हैं। मैंने इनके मुंह पे बोल दिया था राफ्टिंग वालों के, जब इन्होंने मुझसे 2000 रुपये और वो 1000 रुपये की वो लिए थे। मैंने कहा भाई साहब ये कितने दिन तक लोगे आप? मैं बता रहा हूँ 1 हफ्ता नहीं टिक पाए, फिर वही अपनी औकात पे आ गए 400 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये। तो कभी भी आप ऋषिकेश आए राफ्टिंग करें तो आपको राफ्टिंग 300 रुपये में हो जाएगी, 350 में हो जाएगी ब्रह्मपुरी की। एक नहीं दे रहा तो दूसरे पे चले जाओ, दूसरा नहीं दे रहा तीसरे पे चले जाओ, दे देगा कोई ना कोई। देखो भाई प्रवासी पक्षी किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं कहीं 1000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। अब ये मौका सा देख के कहीं भी गंगा किनारे बैठेंगे। ये उस तरफ बैठते हैं फूल चट्टी आश्रम के पास, वहीं पहुंच जाएंगे ये सीधा, फिर मछली खाते हैं। यहाँ पे तो रुकेंगे ही नहीं है, सीधा आगे जाएंगे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे। दोस्तों 12:30 बज रहे हैं, मैं काफ़ी देर यहाँ पे लेटा रहा, साथी तो यहीं रहेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ बीटल आश्रम, यहाँ से करीबन 15 मिनट लगेंगे मुझे जाने में। राम झूला और उसके उधर जानकी सेतु के भी उस तरफ है वो। तो भाई बीटल आश्रम चलते हैं। डैम है ना पीछे, टीरी डैम। पानी आ गया होगा। आएगा भी आएगा, देखियो हिंदी में। कृपया ध्यान दें, टिहरी बांध से पानी छोड़ने के कारण नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। कभी भी बढ़ सकता है। पीछे हट जाओ, ये कभी ये तो नीले डूबे है अभी, बहुत तेज आएगा पानी, अब तक आ जा। वार्निंग आ रही है। हाँ मजाक कर रहा हूँ। डरा रहा था भाई मैं इनको, वार्निंग आ रही थी वहाँ से, टिहरी डैम से पानी छूट गया है। दोपहर का 12:45 हो गया है। ये दोनों तो यहीं पे रहेंगे। मैं चलता हूँ बीटल्स आश्रम। चलो बीटल्स आश्रम दिखाते हूँ आपको, सुभाष चौधरी ब्लॉग्स के थ्रू, मेरे स्टाइल में।
अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं। जब हम आए थे तब इतने लोग नहीं थे। 1:45 बजे कितने सारे लोग आ चुके हैं। राम झूला पे भी थोड़ी सी भीड़ हो गई है। इस बीच को आधे लोग गोवा बीच बोलते हैं। एक्चुअली गोवा बीच ये नहीं है, गोवा बीच काफ़ी आगे इससे, उस तरफ राइट साइड में, लक्ष्मण झूला से भी आगे। ये राम झूला बीच है जो कि सबसे बड़ा बीच है, सबसे फेमस बीच है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आते हैं क्योंकि राम झूला के पास ही है ये। अभी भी मैंने कुछ लोगों को सुना उस ग्रुप में बोल रहे थे गोवा बीच आ गए। अब मैं किस किस को क्या समझाऊँ, कोई बात नहीं। हालांकि सरकार को इस पर बोर्ड लगा देना चाहिए, राम झूला बीच। भाई वही वाले बाबा मिल गए हैं जो पहले भी गाय की सेवा कर रहे थे। जो मैं पहले रहा करता था पिछले साल, 2 साल पहले, तब भी सेवा किया करते थे। आज तक सेवा कर रहे हैं।